नमस्कार दोस्तों, अंकित नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंद ट्यूटोरियल सेंटर के इस यूट्यूब चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म 12 क्लास बायोलॉजी 12 क्लास का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले जाने रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसका अलग अलग पार्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अलग अलग वेराइटी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग क्या कैसे साइकिल चलता है प्लेसेंटल मैमल्स में, और भी कुछ चीज़ देखे थे। तो और गैमेटोजेनेसिस देखे थे, गैमेट्स के फॉर्मेशन कैसे होता है। अब उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अनुसार। हम लोग पूरा एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं, बस एनसीईआरटी, क्योंकि जो भी बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कहीं भी सभी जगह एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, उससे बाहर नहीं आता है। तो हम लोग एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे और आप लोग एनसीईआरटी का बुक खोलिएगा और पढ़िएगा, रीडिंग कीजिएगा, तो पूरा लाइन बाई लाइन पता चलेगा और समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एनसीईआरटी के अनुसार सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म का विभाजन किया गया है, डिवाइड किया गया है सेक्स के आधार पर कि ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाइसेक्सुअल, एक होता है यूनिसेक्सुअल। एक होता है बाइसेक्सुअल, एक होता है यूनिसेक्सुअल। जैसे देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, तो उसमें अगर बाई मतलब होता है क्या, बाई से क्या अर्थ होता है, दो, मतलब एक ही बॉडी में दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। तो बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सिंगल बॉडी। एक ही बॉडी में अगर दोनों सेक्स प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का एक और नाम होता है, क्या होता है, एक और नाम होता है मोनोसियस। क्या होता है, मोनोसियस। अब मोनेशियस से अधिकतर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, बाइसेक्सुअल, मोनेशियस, यूनिसेक्सुअल, डायसियस में। तो मोनेशियस का मतलब जैसे मोनो मतलब क्या होता है, एक। अब समझ लीजिएगा, तो पूरा बाइसेक्सुअल का भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो बाइसेक्सुअल मतलब बाई मतलब दो, बाइसेक्स मतलब दो, दोनों, बाई मतलब दोनों सेक्स एक ही बॉडी में मौजूद हो, एक ही बॉडी में प्रेजेंट हो, तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। और इसी का एक और टर्म है, एक और नाम दिया गया है मोनेशियस। मोनो मतलब एक। अब इसमें अर्थ चेंज हो जाएगा, एक मतलब मोनेशियस मतलब सेक्स करने के लिए एक ही बॉडी का जरूरत पड़े, मतलब दोनों सेक्स एक ही में है। सेक्स जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि दो अलग अलग सेक्स से गैमेट्स आते हैं और आपस में फ्यूज करते हैं, दो अलग अलग सेक्स से, और दोनों सेक्स एक ही बॉडी में मौजूद है, तो उसमें एक ही बॉडी में मौजूद है, तो सेक्स करने के लिए कितने बॉडी का जरूरत पड़ेगा, यहाँ एक बॉडी का। तो एक अगर सेक्स करने के लिए, एक मोनो मतलब एक, मतलब सेक्स करने के लिए एक ही बॉडी का जरूरत पड़े, तो उसको बोलेंगे मोनेशियस। मोनेशियस का अर्थ क्या हुआ, सेक्स करने के लिए सिंगल बॉडी का जो होना चाहिए, सिंगल बॉडी। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, अगर एनिमल में एग्जांपल देखते हैं तो होता है अर्थवॉर्म में क्या होता है कि एक ही बॉडी है। जैसे अर्थवॉर्म का एक बॉडी है, ये अर्थवॉर्म है, तो इसमें मेल पार्ट भी इसी में है, एक ही अर्थवॉर्म में मेल पार्ट भी है, और एक जगह है फीमेल पार्ट। ठीक है, तो एक ही अर्थवॉर्म के एक ही बॉडी में मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। तो फीमेल पार्ट से फीमेल गैमेट्स आएगा, मेल पार्ट से मेल गैमेट्स आएगा, और दोनों आपस में फ्यूज कर देंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कितने बॉडी का यहाँ जरूरत पड़ा, एक बॉडी का जरूरत पड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे मोनेशियस।
और दोनों सेक्स एक ही बॉडी में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। या अर्थवर्म या लीचेस जोक। अब इसमें एनिमल हो गया, प्लांट है, प्लांट का एग्जांपल देखते हैं। प्लांट का एग्जांपल होगा कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी। और होता है कोकोनट्स, ठीक है। तो अर्थवर्म, लीचेस, इसमें याद रखिएगा कुकुरबिटेसी मतलब आता है लौकी, ये सब कुकुरबिटेसी फैमिली में आते हैं। तो मोनेशियस मतलब सेक्स करने के लिए एक ही बॉडी का जरूरत पड़े, और बाइसेक्सुअल दोनों सेक्स एक ही बॉडी में पड़ जाते हैं, दोनों एक ही चीज है। मोनेशियस कहिए या बाइसेक्सुअल, कभी बाइसेक्सुअल करके क्वेश्चन पूछ देता है, कभी मोनेशियस करके पूछ देता है। अब देखिए कुकुरबिटेसी एक ही प्लांट, एक प्लांट है, क्या है, प्लांट है। इसमें क्या लगे हैं, फूल, फ्लावर। ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर है मेल, इसमें मेल पार्ट है, और इसमें ये है फीमेल पार्ट। ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है। तो एक ही प्लांट में एक ही सेम प्लांट है, और सेम प्लांट में दोनों सेक्स मौजूद हैं। तो बाइसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एक ही प्लांट का जरूरत पड़ रहा है, तो मोनेशियस। या एक ही थैलस पर दोनों सेक्स मौजूद है, तो इसको एक और नाम दे दिया गया है होमोथैलस। ठीक है, समझ गए होंगे। तो बाइसेक्सुअल, मोनेशियस, होमोथैलस सब एक ही है। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्स एक ही बॉडी में मौजूद हैं, तो सेक्स करने के लिए एक ही बॉडी का जरूरत है। वहाँ एक ही बॉडी में दोनों सेक्स है, तो आपस में गैमेट्स आएगा, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट से फ्यूज करेगा, बन जाएगा। तो एक ही दूसरे बोलते हैं मोनेशियस और होमोथैलस। अब देखते हैं यूनिसेक्सुअल क्या होता है। यूनी मतलब एक, यूनी मतलब सिंगल। अब देखते हैं सिंगल सेक्स एक बॉडी में ये क्या है, बोथ सेक्स आर प्रेजेंट इन सिंगल बॉडी। अब इसमें सिंगल सेक्स माने एक ही सेक्स एक बॉडी में प्रेजेंट है, तो दो सेक्स होने के लिए दो बॉडी जरूरत पड़ेगा। एक सेक्स मतलब हम लोग जैसे हैं ह्यूमन में मेल है हम, और कोई फीमेल होगा, तो मेल में सिर्फ मेल पार्ट ही मौजूद होता है, फीमेल नहीं होता है। तो मेल में सिर्फ मेल पार्ट ही मौजूद है, तो सिंगल सेक्स प्रेजेंट इन बॉडी, उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल का एक और नाम दिया गया है, क्या है, डाइएसियस मतलब दो, डाई मतलब दो, मतलब सेक्स करने के लिए दो बॉडी का जरूरत पड़ेगा। जैसे यूनिसेक्सुअल है एक बॉडी में, मतलब जैसे एक बॉडी है, कोई एक बॉडी मान लेते हैं, बॉडी है, इसमें मेल पार्ट है, मेल है, और यहाँ एक फीमेल है। ठीक है, तो ये जो मेल है, यहाँ से मेल गैमेट्स आएगा, यहाँ से आएगा फीमेल गैमेट, दोनों फ्यूज करेंगे, तो दोनों देख रहे हैं अलग अलग जगह से आ रहा है। तो सेक्स करने के लिए दो बॉडी का जरूरत पड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे डाइएसियस। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल मतलब एक बॉडी में एक ही सेक्स मौजूद है, तो उसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, एग्जाम्पल में हो जाएगा आपको, एग्जाम्पल में ह्यूमन, ठीक है, प्लांट के एग्जाम्पल में हो जाएगा, प्लांट का एग्जाम्पल होता है पपाया में क्या होता है कि मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, और अलग यहाँ मेल जो पॉलिनेशन के द्वारा फीमेल के पास जाता है, मेल गैमेट्स, और वहाँ फ्यूज करते हैं। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, मोनेशियस, डाइएसियस और होमोथैलस। अब देखिए पपाया में क्या है, एक प्लांट है और एक अलग प्लांट है। यहाँ ये है क्या है, मेल प्लांट है, और एक फीमेल है। तो देखिए, तो मेल और फीमेल दोनों अलग अलग थैलस पर है, अलग अलग प्लांट पर है, तो इसको क्या बोल देंगे, हेटेरोथैलस। अलग अलग थैलस पर मेल, अलग थैलस पर फीमेल, अलग थैलस पर, इसको बोल देंगे हेटेरोथैलस या हेटेरोथैलिक प्लांट है। क्या है, हेटेरोथैलिक प्लांट। तो बाइसेक्सुअल सेक्स, दोनों सेक्स एक ही बॉडी में प्रेजेंट हो, यूनिसेक्सुअल दोनों सेक्स अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है।
अब क्या है कि प्लांट में प्लांट में क्या होता है कि अगर अलग अलग देखें कि यूनिसेक्सुअल जो प्लांट है जैसे पपाया और भी प्लांट है, जैसे यूनिसेक्सुअल जो भी प्लांट है उसमें क्या होता है कि मेल पार्ट अलग होता है अलग प्लांट में, फीमेल पार्ट अलग प्लांट में। तो मेल प्लांट में मेल चाहे मेल पार्ट प्लांट में मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टैमेन बोलते हैं, ठीक है। और फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? पिस्टिल। चाहे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पार्ट स्टैमेन है उसको स्टैमिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैमिनेट। या जिस पार्ट में पिस्टिल है उसको पिस्टिलेट बोलेंगे, पिस्टिलेट, ठीक है। नाम याद रखिएगा। और ये तो जानते हैं कि मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? मेल गैमेट्स को स्पर्म बोलते हैं, या यहाँ मेल गैमेट्स को स्पर्म बोलते हैं या फीमेल गैमेट्स को ओवम बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि सेल डिवीजन, गैमेट फॉर्मेशन में सेल डिवीजन कैसे होता है, ठीक है। गैमेट जो फॉर्मेशन होता है उसमें सेल डिवीजन कैसे कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं पिछले वीडियो में, कि जो गैमेट्स होता है वो क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। गैमेट होता है तो क्या होता है? ऑलवेज हैप्लॉइड। क्या होता है? ऑलवेज हैप्लॉइड। चाहे ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड हो, चाहे ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड हो, लेकिन जो गैमेट्स होगा वो ऑलवेज हैप्लॉइड होगा। अब देखिए, अब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, डिप्लॉयड कल बता चुके थे पिछले वीडियो में। और अगर पिछला वीडियो नहीं पता चल रहा है कहाँ से देखें, तो ऊपर में यहाँ पर एक आई बटन होगा, वहाँ क्लिक कीजिएगा तो पिछला वीडियो मिल जाएगा। चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ लिखा हुआ रहेगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म लेक्चर 2, वहाँ से जाकर हैप्लॉइड डिप्लॉयड के बारे में जान सकते हैं। अब देखिए, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है और एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, अब इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होना है। तो गैमेट्स बनेगा, तो इसमें जो गैमेट्स बनेगा, गैमेट कैसा होता है? एन होता है। क्या है? एन है। गैमेट्स क्या होता है? एन होता है। अब देखिए, इसमें कौन सा डिवीजन होगा? गैमेट्स एन हो जाए, इसमें कौन सा डिवीजन होगा कि क्रोमोसोम सेम रहे? 2n मतलब डबल क्रोमोसोम, दो सेट में क्रोमोसोम है। यहाँ एन मतलब एक सेट में क्रोमोसोम है, तो इसमें कौन सा डिवीजन हो? तो डिवीजन, सेल डिवीजन दो प्रकार के। और दोनों प्रकार क्या क्या है? एक है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। दो प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं। एक का नाम है मियोसिस, एक का नाम है माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है कि जब एक सेल डिवाइड करेगा तो दो भाग में होगा। सेल एक डिवाइड करेगा फिर टूटेगा। एक सेल है, पेरेंट सेल है, सेल क्या होगा? डिवाइड करके दो सेल बनाया। तो होता क्या है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। तो क्रोमोसोम जो होता है वो अगर डिप्लॉयड है तो 2n होगा, हैप्लॉइड है तो n होगा। तो मियोसिस में क्या होता है कि जब सेल डिवाइड करता है, पेरेंट सेल जब डिवाइड करता है, तो जो सेल डिवाइड करने के बाद बनते हैं उसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, ठीक है। तो क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। तो डिवीजन के बाद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, चाहे ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड हो, चाहे सेल हैप्लॉइड हो, चाहे डिप्लॉइड हो। एक सेल हैप्लॉइड सेल है, डिवाइड किया, कौन सा डिवीजन हुआ? माइटोसिस। तो क्रोमोसोम कितना रह गया? सेम रह गया। क्रोमोसोम जब सेम रह जाता है तो उस डिवीजन को, उस सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं? माइटोसिस। माइटोसिस जो होता है, माइटोसिस
क्रोमोसोम सेम रह गया तो माइटोसिस का एक और नाम दिया गया है इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। तो माइटोसिस सेल में सेल जब डिवाइड करेगा तो क्रोमोसोम नंबर सेम रह जाएंगे। और वही मियोसिस में, मियोसिस जब सेल एक कोई सेल है जैसे 2n है, कोई एक सेल है जिसमें क्रोमोसोम डिप्लॉयड क्रोमोसोम है, डिप्लॉयड सेल है, तो मियोसिस में क्या होता है कि जब सेल डिवाइड होते हैं तो 2 पार्ट में नहीं 4 पार्ट में सेल डिवाइड हो जाता है, 4 पार्ट में, और चारों में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। तो मियोसिस में क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसिस सेल डिवीजन के बाद आधा हो जाता है। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर मियोसिस आफ्टर माइटोसिस के बाद, मियोसिस के बाद क्रोमोसोम का नंबर, सेल में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। अब क्या, यहाँ देखिए समझिए कि जब भी मियोसिस होगा तो डिप्लॉयड सेल में ही होगा, हैप्लॉयड सेल में क्यों नहीं होगा, क्योंकि हैप्लॉयड में क्रोमोसोम का नंबर n होता है, अगर ये डिवाइड करेगा तो n/2 हो जाएगा, तो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हैप्लॉयड में मियोसिस नहीं होता है। मियोसिस जब भी होगा तो डिप्लॉयड सेल में होगा। किसमें होगा, डिप्लॉयड सेल में। तो देखिए डिप्लॉयड सेल में, इसीलिए इसका नाम, जब क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जा रहा है डिवीजन के बाद, तो इसका नाम क्या दे दिया गया, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन मतलब रिड्यूस, मतलब क्रोमोसोम रिड्यूस हो जा रहा है, क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जा रहा है डिवीजन के बाद। तो इस प्रकार के डिवीजन को क्या बोलते हैं, मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन। अब देखिए ऑर्गेनिज्म है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड में क्रोमोसोम नंबर 2n, हैप्लॉयड में n। और गैमेट्स तो जानते हैं कि गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉयड होता है, गैमेट्स क्या होता है, हमेशा हैप्लॉयड होता है। तो अब देखिए इसमें कौन सा डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन होगा कि गैमेट्स हैप्लॉयड बन जाए। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ऐसा कौन सा डिवीजन हो कि गैमेट हैप्लॉयड्स हो जाए, गैमेट्स हैप्लॉयड होते हैं। तो इसमें क्या हो जा रहा है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म 2n से n हो जा रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रोमोसोम का नंबर घट रहा है, मतलब क्रोमोसोम हाफ हो रहा था। हाफ किस में होता है, तो मियोसिस में, मियोसिस, ठीक है। तो क्रोमोसोम का नंबर अगर आधा हो जाए तो उस वैसा सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं, मियोसिस। तो कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, अब उसको गैमेट्स बनाना है, तो गैमेट्स कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। तो गैमेट्स किस डिवीजन से बनाएगा वो, तो मियोसिस करेगा। तो याद रखिएगा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जब भी गैमेट्स बनाएगा तो मियोसिस से बनाएगा, और हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉयड क्या होता है, n, गैमेट्स क्या होता है, हमेशा हैप्लॉयड ही होता है। तो हैप्लॉयड से हैप्लॉयड बनना है, मतलब क्रोमोसोम नंबर सेम रह रहा है, सेम क्रोमोसोम। तो इस किस प्रकार का डिवीजन होगा इसमें, माइटोसिस, माइटोसिस। तो यहाँ देखिए हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जब गैमेट्स बनाता है तो कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस। और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है तो कौन सा डिवीजन होता है वहाँ, मियोसिस, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि मियोसिस, जैसे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो कहीं ना कहीं से कोई सेल से गैमेट्स बनेगा, हर जगह से नहीं बनेगा। कोई स्पेसिफिक टिश्यू होता है, स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, जैसे ह्यूमन में टेस्टिस, ओवरीज, वहां से ही गैमेट्स बनते हैं, वहां के जर्म सेल डिवाइड करते हैं। तो कौन सा डिवीजन करेंगे वो, मियोसिस डिवीजन करेंगे, और उसके बाद गैमेट्स बनेगा। तो जिस सेल में मियोसिस होता है, जिस सेल में मियोसिस होता है उसको सेल इन विच meiosis happens called, क्या बोलते हैं उसको, मियोसाइट सेल या गैमेट मदर सेल। नाम दे दिया गया है मियोसाइट सेल या गैमेट मदर सेल, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं गैमेट्स का फॉर्मेशन तो हो गया। अब गैमेट्स एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाए, मतलब गैमेट्स तो बन गया, गैमेट्स तो बन गया। अब मेल गैमेट्स अलग है, फीमेल गैमेट्स अलग है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट्स अलग बनता है, मेल पार्ट में बनता है, और फीमेल गैमेट्स फीमेल पार्ट में बनता है। तो
चाहे तो मेल फीमेल गैमेट्स के पास जाए या फीमेल गैमेट्स मेल गैमेट्स के पास जाए, चाहे दोनों रिलीज होकर एक जगह पर मिले। तो अब तो फर्टिलाइजेशन होना है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, गैमेट्स ट्रांसफर होंगे। तो गैमेट्स का ट्रांसफर कैसे होता है तो देखेंगे हम लोग। तो होता क्या है कि गैमेट्स एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तभी तो फ्यूज करेंगे, दोनों अलग अलग जगह बनते हैं। तो क्या होता है कि मोस्टली अधिकतर ऑर्गेनिज्म में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव मेल गैमेट्स, मोटाइल मेल गैमेट्स, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि मेल गैमेट्स मोटाइल होता है। मेल गैमेट्स मोटाइल होता है, मेल गैमेट्स मेल पार्ट से निकलेगा, फीमेल गैमेट्स के पास जाएगा, वहां जाकर फ्यूजन होगा। लेकिन एक्सेप्ट एल्गी एंड सम फंजाई, यहाँ क्या होता है कि बोथ गैमेट्स आर मोटाइल। एल्गी और कुछ फंजाई में क्या होता है कि दोनों गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों मोटाइल होते हैं। अब दोनों मोटाइल होते हैं तो दोनों रिलीज होंगे, दोनों मोटाइल होते हैं। जैसे एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है, मेल गैमेट्स है, ये फीमेल गैमेट्स है, दोनों के पास फ्लैजिला है, दोनों मोटाइल है, दोनों एक जगह रिलीज होंगे और एक जगह पर जाके दोनों फ्यूज कर जाएंगे। तो एल्गी एंड कुछ फंजाई में दोनों गैमेट्स मोटाइल होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मेल गैमेट्स मोटाइल होता है। अब क्या होता है कि गैमेट्स का ट्रांसफर ऐसे तो होगा नहीं, कोई ना कोई तो मीडियम चाहिए। तो गैमेट्स का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास जाएगा। हम लोग अधिकतर यही मेल गैमेट्स मोटाइल होता है यही पढ़ेंगे। तो मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास जाएगा तो कैसे जाएगा भाई, तो कोई ना कोई मीडियम से जाएगा। तो प्लांट में अधिकतर देखा गया है, प्लांट में एल्गी एंड ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट, ये प्लांट का क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में पढ़ेंगे। एल्गी प्लांट है, ब्रायोफाइट एक प्लांट है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो 5 में से 3 एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट, ये तीनों में क्या होता है कि एंथ्रोजोइड्स मेल गैमेट का क्या नाम है, एंथ्रोजोइड्स क्या होते हैं कि रिलीज होंगे, मेल पार्ट से रिलीज होंगे। और क्या होता है कि मेल पार्ट से रिलीज होंगे उसके बाद वाटर में जाएंगे। अब देखिए होता क्या है कि एल्गी ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, मतलब एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट तीनों ऐसे प्लांट हैं जो सभी जगह नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ वहीं पाए जाएंगे जहां आसपास में पानी हो, आसपास में वाटर हो। तो एक स्पेसिफिक एरिया में ही ग्रो करते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया में ही एल्गी ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ग्रो करते हैं। क्यों ग्रो करते हैं स्पेसिफिक एरिया में, और किस स्पेसिफिक एरिया में, जहां वाटर जहां होगा वहां ये ग्रो करेंगे। तो क्यों वाटर के पास ग्रो करेंगे, क्योंकि इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर मीडियम का जरूरत पड़ता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस में, तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट ट्रांसफर में वाटर मीडियम का जरूरत पड़ता है, इसलिए वाटर के आसपास ही ग्रो करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है एंथ्रोजोइड्स ट्रांसफर बाय मीडियम, उस मीडियम में कौन सा मीडियम है, तो वाटर। ठीक है, वाटर। अब जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, आइए देखते हैं। पॉलिनेशन क्या है कि मेल पार्ट से
मेल पार्ट से मेल गैमेट्स रिलीज होंगे एंड फीमेल गैमेट्स तक पहुंचेंगे। मेल पार्ट से मेल गैमेट रिलीज होंगे और फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचेंगे। और अब देखिए पॉलिनेशन नाम दिया गया है कि मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टैमेन। स्टैमेन से पिस्टिल तक पहुंचना। मेल पार्ट मतलब स्टैमेन से क्या होता है कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में होता क्या है कि स्टैमेन में एक पार्ट होता है एंथर। क्या होता है, एंथर। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। पॉलन ग्रेन्स के अंदर इनसाइड पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट होता है। तो अब एंथर में पॉलन ग्रेन्स बनेंगे और फिर एंथर मैच्योर हो जाएगा तो क्या होगा, उससे एंथर फटेगा और वहां से पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे। और पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे और रिलीज होकर हवा के साथ बाई विंड कहाँ पहुंच जाएंगे, पिस्टिल में। पिस्टिल के पास फीमेल फ्लावर के फीमेल पार्ट के पास पिस्टिल में क्या होता है, पिस्टिल ऐसा होता है। ये है क्या है, स्टिग्मा, एक स्टाइल ओवरी। फ्लावर स्पॉट देखे होंगे, फ्लावर जिसमें घर में रहता है, फ्लावर जिसमें फ्लावर रखते हैं, फ्लावर पॉट इसको कहते हैं। जस्ट वैसा ही रहता है, ऊपर ब्रॉड रहता है, उसको स्टिग्मा कहते हैं, वहाँ सरफेस रहता है। तो बाय विंड पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा के पास, स्टिग्मा पर गिरेंगे। यहाँ क्या होगा, यहाँ पॉलन ग्रेन, यहाँ बाय विंड के द्वारा पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के पास जाएंगे। स्टिग्मा के बाद स्टिग्मा पर क्या होगा, पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन ग्रेन यहाँ जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, जर्मिनेट करके यहाँ पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा। क्या होगा, पॉलन ट्यूब। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब का निर्माण करेगा। इसके सहारे पॉलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट आएगा और ओवरी में जाकर एग से फ्यूज कर जाएगा। तो होता क्या है कि जिम्नोस्पर्म में पॉलन ग्रेन बनेंगे। पॉलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टैमेन, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या करते हैं, पॉलिनेशन किसको करते हैं, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर ही पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो पॉलिनेशन किसको कहते हैं, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक। वहां क्या होता है, पॉलन जर्मिनेशन होता है। अब वो जो पॉलन ग्रेन्स किसके थ्रू जाएंगे वहां स्टिग्मा पर, तो विंड के द्वारा। तो अधिक बाय विंड किसमें होता है, इन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक किस द्वारा होता है, विंड के द्वारा। याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन विंड के द्वारा होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन बाय विंड, इंसेक्ट, हनी बीज, ढेर सारे कैरियर होते हैं पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए एंथर से स्टिग्मा तक। तो जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, विंड के द्वारा। एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं है, बहुत सारे कैरियर होता है। अब देखिए जो पॉलन ग्रेन, इसको अधिकतर लोग समझ लेते हैं कि यही मेल गैमेट्स है। नहीं, एनसीईआरटी साफ लिखता है पॉलन ग्रेन्स इज ए कैरियर ऑफ मेल गैमेट्स। पॉलन ग्रेन्स इज ए कैरियर ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट ही नहीं है, मेल गैमेट का एक कैरियर है, इसके अंदर मेल गैमेट होता है। और इसके अंदर मेल गैमेट होता है, उसके बाद जब स्टिग्मा पर रिलीज होगा, वहाँ पॉलन इसका जर्मिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब बनेगा, तब इसके अंदर पॉलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट्स होंगे और जाके तब यहाँ पॉलन ट्यूब अंदर जाएगा ओव्यूल के अंदर, वहाँ फटेगा और वहाँ से मेल गैमेट्स रिलीज होंगे और तब एक फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, तो
पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट नहीं है, पॉलन ग्रेन कैरियर है मेल गैमेट्स का। ठीक है, तो आज हम लोग इतना देख चुके हैं, तो ठीक है, तो आज इतना ही आज के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और नीचे जो भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।